ये देवी यज्ञ में खूब खच्चर पे ही ध्यान दिया। मेरी माताओं, इसमें 12 स्कंद है। 12 स्कंद में खून खच्चर तो है ही, लेकिन बड़े प्रेम की कथाएं भी इसमें हैं जो आपको 9 दिन तक सुनने को मिलेंगी। जैसे कि लक्ष्मी का अवतरण इस धरती पर रुंझुन 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 रुंझुन। बहू लाती हो ना, बहू तो लक्ष्मी बना के तो लाती हो, रुंझुन 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 पैर छटकाते हुए आती है घर में। सास कहती है मेरी नई लक्ष्मी आ गई। आप भी मिलती है लक्ष्मी। हमारी माता कहते कि अब कख मिल, अब भी मिलती है लक्ष्मी, तो कख मिल ले क्या, कोई खो गई है क्या, हट गई है? अब भी तो है, ये खोती नहीं है। ये तो आज माता की औलाद है, ये नहीं खोती। मेरी माताओं, आपके अंदर, हमारी पुत्रियों के अंदर, हमारी वृद्ध माताओं के अंदर पुराणों का खून है। आपसे पहले कौन था? माता पिता। माता पिता से पहले दादी दादा, पड़दादी पड़दादा, खड़दादी खड़दादा, लकड़दादी लकड़दादा, झकड़दादी झकड़दादा, फकड़दादी फकड़दादा। अरे इतने लोगों का खून का गंगा तुम्हारे शरीर में न जाने कितना कीटाणु लेके आई है या कथा में हिसाब ही नहीं। डीएनए टेस्ट करेगा कोई डॉक्टर तो पता लग रहा हो भरद्वाज ऋषि की घरवाली का खून यहाँ रखा है। अच्छा, गौतम ऋषि की घरवाली का खून इतनी दूर, फलाने महात्मा की घरवाली का खून इतनी। हाँ, वही तो है ये। इसीलिए इसको कहते हैं देवी पुराण में खून की गंगा सरकती है आगे 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 आगे। सृष्टि जब होती है ना तो एक दुर्गा, फिर ये 3 में बढ़ जाती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक कितने में बढ़ गई? 3 में। फिर 3 बढ़ जाती है 9 में, नव दुर्गा। प्रथमम शैलपुत्री, ये 9 दुर्गा में 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81 में छलांग मारती है। और जब सृष्टि खत्म होगी तो 81 से 9, 9 से 3 और 3 के बाद तो एक ही बचेगी, जय सीताराम। ये सृष्टि का सिकुड़न का वक्त है, खुलने का और सिकुड़न। आज देखो हमारी बच्चियां गांव के गांव भंडार भरे, लेकिन पहले इस गांव में 2-4 ही परिवार तो आए होंगे, कहीं से भी आए। एक आध परिवार आ गया, एक आध परिवार आया, उन्होंने एक आध को बसाया, उसका ब्याह वहाँ कराया, उसका ब्याह वहाँ कराया। 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 25 हो गए, फिर 50 हो गए। आज जगह ही नहीं है हमारे खेतों में। हमारे इतने बच्चे हो गए हैं, हमारे पास खेत में जगह ही नहीं, कम पड़ गए खेत। झगड़ा हो रहा है बच्चों में झगड़ा हो रहा है खेत के लिए, कम पड़ रहा है। ये सृष्टि का नियम है। जन्मेजय को मनाया गुरुजी ने, बोले जन्मेजय पशु हत्या ना कर, पशु हत्या करने से कलंक लगता है तेरे माथे पर, तू तो पांडवों का वंशज है। अरे नालायक, पांडवों का वंशज और नागराज का पुजारी नागों को हवन कर रहा है, शोभा दे रहा है क्या? गुरुजी ने कहा तुम्हारे घर में घर घर पूजा जाता है नागराज। श्री कृष्ण को पहाड़ की माता नागराज बोल के नचाती है और नाचता है, माखन खाता है, मिश्री खाता है, नाचता है खूब जी भर भर के। बाहर वालों को
मालूम नहीं है ये पहाड़ी है क्या। इन्होंने कृष्ण को नागराज बनाकर नचा दिया और नाचता है। बाहर वाले अचरज में बोले महाराज ये विद्या तो पहाड़ियों को ही आती है। मेरी बहनों, पहाड़ के लोग सिरमौर हैं सारे भारतवर्ष में। ये मुकुट है, ये कपाल है, ये भाल है, ये ज्ञान का भंडार है पर्वतमालाएं। उत्तराखंड अध्यात्म का केंद्र बिंदु है सारे संसार में। इसीलिए सारे जगत के लोग उत्तराखंड में नाग पकड़ने के लिए अरे वही बंबई में पकड़ लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। बोले नहीं नहीं, बंबई में हमारी यहाँ जमीन आसमान का फर्क है गुरुजी। वहां बैठे हो पहाड़ पर नाग पकड़ कर, जहाँ पानी भी नहीं है पहाड़ में, वहां ध्यान लगा रहे। बंबई में लगाते ना एयर कंडीशन मकान पे, बोले ना यहाँ लगाएंगे। क्यों? उत्तराखंड ये हिमालय उत्तर का अध्यात्म का ध्रुव केंद्र है। अध्यात्म का चुंबक तत्व है, ये बीच का पॉइंट है सारे संसार में। अगर अध्यात्म किसी को देखना हो तो इस बीच पॉइंट पे, इस अध्यात्म के केंद्र बिंदु पे आकर के ध्यान लगाए। लंदन में ध्यान लगा कर कुछ नहीं होगा, यहाँ लगाए ताकि ये केंद्र बिंदु अपने आने वाले केंद्रीय किरणों को उसको दे सके। जैसे राजा भगीरथ को दी, भगीरथ इलाहाबाद में लगा देता ध्यान। क्यों नहीं लगाया भगीरथ ने इलाहाबाद में ध्यान? उसके माता पिता राजा थे, वहीं लगा देता। या पहाड़ पे गंगोत्री के पास आने की क्या जरूरत पड़ गई भगीरथ को? राजा विक्रमादित्य को ऋषिकेश के किनारे पे इतने यज्ञ किए, क्यों जरूरत पड़ी? वही उज्जैन में लगा देता। वो तो मध्य प्रदेश का राजा था विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य, जो भूत प्रेतों को भी अपने कंधे पे उठा देता था। कहानी नहीं सुनी विक्रम और विकार? चल आजा भाई, आदमी तो बहुत उठाए मैंने कंधे पे, आज तेरे को उठाऊंगा। पिशाच ने कहा ये कैसा आदमी है, ये बिना शरीर वाले को कंधे में उठाना चाहता है। उसने बातों में उसको फुसला। नागराज की पूजने वाले और अपने हवन कुंड में नागों की हत्या करे, शोभा नहीं देता जन्मेजय। जन्मेजय कहता तो गुरु जी मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शन करो। मैं ज्ञानी अंधकारी पर हूं पांडवों का वंशज। संतान बीजमय, क्या कह रहा है जन्मेजय? संतान बीजमय, चाहे मेरे को ज्ञान हो चाहे न हो, मेरे अंदर खून परीक्षित बाबा का है, मेरे अंदर खून अभिमन्यु का है, मेरे अंदर खून मेरे दादा परदादा अर्जुन का है, जिसका रथ चलाया भगवान ने। मेरे दादा अर्जुन का रथ चलाया था ना श्याम सुंदर में, उनका खून है गुरुजी मेरे अंदर। गुरुजी कहते हैं सच वचन, सत्य वचन। संतान बीजा कुरु पांडवाना, हे पांडवों का वंश। ये जो देवी पुराण है, ये महायज्ञ हत्या पर ही निर्भर नहीं है कि पुरानी माताओं ने, हमारी माताओं ने कहा ए पुरोहित बकरा मार दे, ए पुरोहित भैंसा मार दे, और पुरोहित ने मार दिया। ऐसा भी वर्णन है।
मारते पुरोहित। लेकिन गुरु जी कहते हैं जन्मे जय हिंसा वाला यज्ञ और अहिंसा वाला यज्ञ, इन दोनों में फर्क है। अहिंसा वाला यज्ञ ज्यादा फलदायी है। जन्मे जय अहिंसा वाले यज्ञ के लिए प्रश्न पूछता है व्यासदेव भगवान से। तो व्यासदेव भगवान ने कहा राजन, ये शरद का नवरात्रा, जन्मेजय राजा ने सबसे पहले शरद ऋतु में ही देवी पुराण सुना था और लाल झंडा लगा दिया था अपने यज्ञ के ऊपर। सारी प्रजा बैठी थी, जनता जनार्दन बैठी थी, तमाम पुराने समय की देवियां बैठी थी, गोपियां बैठी थी और गुरुजी देवी पुराण बाँच रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि जन्मेजय, इस पुराण में हत्या हिंसा इत्यादि नहीं है। इस पुराण में 3 नदियां स्त्री का भेष बनाकर आती हैं। 3 नदियां स्त्री का चोला पहन करके आ जाती। जन्मेजय कहता महाराज कौन कौन सी नदियां हैं? पहले नदी श्वेत साड़ी बांधे ज्ञान की गंगा, ठुमक 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 ठुमक। दूसरी नदिया कर्म की नदिया यमुना। यमुना जल पियो तो आपके अंदर का कर्म जागेगा। इसीलिए जिसको ज्यादा पैसे कमाने हो ना, यमुना जी का पानी रखा करो अपने घर में और हफ्ते में 2-4 दिन में एक घूंट। यमुना का पानी हमारे अंदर के कर्म योगी को जगाता है। जैसे भगवान कृष्ण कर्म योगी थे, यमुना के तीर पर खेलते थे। यानी कर्म नदिया के तीरे जीवन की बंसरी बजावे कानाए। कर्म नदिया के तीरे, इसका मतलब होता है बेटियों कि कर्म करते 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 गीत भी गाओ, मुरली बजाते हो, झाड़ू लगाती हो अपने घर में, खाना बनाती हो, कोई और अन्य काम करती हो, उस काम को करते करते मुरली भी बजाते रहो उठो से। जैसे पुरानी माताएं घास काटती रहती थी जंगल, घास काट रही देखो, इसको कहते हैं कर्म नदिया के तीर खेल खेलना। घास भी काट रही है, काम भी हो रहा है और गीत भी गा रही है। ऐसा नहीं कि काम कर रही है और गीत उड़ गया है जीवन से खत्म, तो समझना काम आपको मारेगा, काम आपका नाश कर देगा। अगर काम के साथ में आपने बंसरी को नहीं जोड़ा, गीतों को नहीं जोड़ा, वीणा को नहीं जोड़ा, तो आपके काम में कोई खुशबू नहीं। इसीलिए भगवती के हाथ पे वीणा होती है कि जो भी कर वीणा बजा के कर, जो भी कर वीणा बजा के कर। और जब वीणा जाती है वीणा 2 ही आदमी बजाना जानते हैं, एक तो महा सरस्वती